ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करो सिर्फ 5,000 में, 5,000 में स्टार्ट करो, 5,000 में। राम राम भाई सभी को। आज है मेरा डे 18 और मैं करता हूँ ई कॉमर्स का बिजनेस। और भाई सुबह सुबह जल अर्पित कर ले शिवलिंग जी को, मैंने लिया आशीर्वाद। और भाई साहब उसके बाद मैंने किए सूर्य देव जी के भी दर्शन, जो कि मैं हर रोज़ करता हूँ। और भाई आप भी करिए। अगर आप सूर्य देव जी के रोज़ दर्शन करेंगे, सुबह सुबह उठकर उनके नमस्कार करेंगे, तो आपकी सेहत भी अच्छी बनी रहेगी और आपका व्यापार भी आगे चलेगा। और भविष्य में आपको कभी भी कोई भी किसी चीज़ की भी कमी नहीं होगी। पूजा पाठ करके भाई मैं ऊपर आया और मैंने देखे आज के हमारे ऑर्डर थे 21, जो कि आज मैं लेबल निकाल रहा था, तो भाई हमारे ऑर्डर निकले सिर्फ और सिर्फ 15। तो भाई ये लेबल का चक्कर भी आजकल आप सभी भाइयों को भी फेस करना पड़ रहा होगा। इसमें भाई कोई पीछे से ही इशू आ रहा है डिलीवरी की तरफ से, जो भाई ये मीशो की तरफ से नहीं है भाई। ये लेबल जो हमारे डाउनलोड नहीं होते, ये डिलीवरी वालों की वजह से होते हैं। जो कि हमारे आज सिर्फ 21-22 ऑर्डर थे और हमें सिर्फ 15 ही हमारे लेबल निकल पाए हैं, आप देख सकते हैं। और भाई उसके बाद मुझे रिटर्न वर्क करना होता है डेली बेसिस की तरफ से, क्योंकि भाई हमको रिकॉर्ड मीशो के अकाउंट के ऊपर नहीं मिल पाता है इतना, क्योंकि हमको डेली बेसिस पे हमको मार्जिन भी देखना पड़ता है और अपना डेली प्रॉफिट लॉस का भी पता करना पड़ता है रिटर्न। तो भाई कल ही लिस्टिंग करी मैंने और आज ऑर्डर। ऐसे लिस्टिंग भाई क्या मज़ा आ जाता है। कई बार हमें ऐसे होता है कि लिस्टिंग भी कर देते हैं और फिर भी ऑर्डर नहीं आता। लेकिन भाई एक चीज़ की मैंने पूजा आर्टिकल ही था, तो कल ही लिस्टिंग की थी मैंने और आज ही उसका एक ही ऑर्डर। और मेरे पास पीस भी एक ही है भाई, क्योंकि मैं सिर्फ उसको सैंपल के लिए लेके आया था। तो सैंपल के लिए लेके आया था भाई, एक ही पीस है, मेरे को आज और उठा के लेके आने पड़ेंगे दिन में। तो ऐसा होता है कई बार कि हमारा लिस्ट करने के बाद भाई अगले ही दिन ऑर्डर आ जाता है। तो इसका मतलब हमारी लिस्टिंग सही है, बिल्कुल लिस्टिंग में कोई गलती नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ। अब करते हैं पैकिंग। आज भाई मैं ऑर्डर पैक कर रहा था तो मेरे को याद आया कि बहुत से कमेंट लोगों के आए हुए थे कि भाई आपको एक वीडियो बनानी है कि कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं ई कॉमर्स का। तो भाई आज आपको आने वाली वीडियो में पता ही चल जाएगा कि आज आपको कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ अपना बिजनेस को स्टार्ट करना है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ 5,000 में हम बिज़नेस को स्टार्ट करवा देंगे, 10,000 में करवा देंगे। तो भाई आज आपको एक रियलिटी फेस करवाऊंगा मैं, जो कि मैं खुद फेस कर रहा हूं। तो भाई क्योंकि मेरी जितनी इन्वेस्टमेंट लगी है, आपकी भी उतनी ही इन्वेस्टमेंट ज़रूर लगेगी भाई। आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो तो गए, लेकिन भाई आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप 5,000 से स्टार्ट कर दोगे। जो सच्चाई है बात में, जो आज आपको दिखाई देगी भाई, जो मैं फेस कर रहा हूँ, आपको सिर्फ वही देखने को मिलेगा इस चैनल पे। तो भाई बने रहिए मेरे साथ। मैं पैकिंग करने के बाद आज आपको बताने वाला हूँ कि हाउ मच कैन वी इन्वेस्ट इन आवर ई कॉमर्स बिजनेस इन स्टार्टिंग, और हम कितने से स्टार्ट कर सकते हैं। तो भाई आज आपको ये चीज़ देखने को इस चैनल पर मिलेगी, तो बने रहिए हमारे साथ। तो भाई अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो डिब्बे के ऊपर पैकिंग करने के बाद अपने सामान का जो भी इसमें सामान डाल रहे हो वो चीज़ लिख सकते हैं आप। इसमें आपको आसानी होगी, अगर आपका रिटर्न भी आएगा तो आपको बहुत आसानी होगी भाई। आपको पहले ही पता होगा कि उसमें आपका क्या प्रोडक्ट है, तो आप दूसरे कस्टमर को भी वो चीज़ भेज सकते हैं। अगर आपका डिब्बा सही सलामत पहुंचा है आपके पास, तो बस आपको लेवल ही चेंज करना पड़ेगा उसका, तो आपका माल आप दूसरे कस्टमर को भी भेज सकते हैं। तो इसलिए भाई ये एक अच्छी चीज़ें हैं जो कि ई कॉमर्स बिजनेस में आप सभी को सीखनी चाहिए, और मैं भी कहीं ना कहीं से सीखा ही हूँ। तो भाई आपको जो भी मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ और जो भी मैं फेस करूंगा आगे आने वाले टाइम में, वो आपको डेली रूटीन में आपको पता चलती रहेगी। और आज हमारा डे 18 है, तो भाई आज हमारे 22 ऑर्डर थे जो कि मैंने अकेले ही पैक कर दिए, क्योंकि उसको तुम्हारी भाभी को आज थोड़ा सा टाइम कम था भाई, वो खाना बनाने में बिजी थी। क्योंकि आज उसने सब्जी भी ऐसी बनाई है भाई जो कि कटल थी, जो कि काटने में बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ से मैं लाई हूँ डब्बे ठुआ के अर्जुन की सहायता कर देती हूँ। माँ का तो आशीर्वाद काफी है, लेकिन मैंने सोचा आज भी बता देती हूँ, मेरा बेटा का काम और बढ़िया हुआ। मोटी मोटी ऐसे क्यों सोती है तू? इसका सोना देख लो भाई। मोटी कैसे सो रही है तू? मोटी मोटी, अरे मोटी। अब खा रहे हैं भाई खाना, ऑर्डर कर दिए हैं पैक, और अभी डिलीवरी वाला भाई आ जाएगा तो उसको हम दे देंगे ऑर्डर। तो आज के 15 ऑर्डर हमारे निकले थे, और कुछ लेवल ना निकलने की वजह से हम वो कल देंगे भाई नेक्स्ट डे पे। तो अब भाई खाना खा रहे हैं हम, देख लो ये बना कर लाई है तुम्हारी भाभी।
चंट बच्चा है भाई, चंट बच्चा है ये तो, बड़ा चंट बच्चा है भाई। यहाँ पैड़ी पे रख के मुंडी सो रहा है ये तो, है ना जोनी? शर्मा गया। तो भाई अब लेने जा रहे हैं हम सामान अपनी मम्मी के साथ। ये देख लो तंग हो गई है चक्कर काट काट के। ई कॉमर्स का काम करने जा रहे हो तो भाई घूमना बहुत पड़ेगा गर्मी में। काला चश्मा लगा लो भाई और घूमते रहो दुकानों पे। चश्मा तो लगा लेंगे, पैसे तो जेब से निकलेंगे। पैसे जेब से निकलेंगे तो पैसे अकाउंट में भी आते हैं भाई इनके। ठीक है भाई, बने रहिए हमारे साथ। ये देख लो भाई, दोपहर के अंदर हम अपने बेटा मार्केट से आए हैं और ये देखो सामान लेके आना पड़ रहा है हमको। ई कॉमर्स का बिजनेस भाई बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान काम भी नहीं है जितना हमको लगता है। ये घर बैठे काम नहीं होता भाई, इसमें मार्केट में घूमना पड़ता है, 10 तरह की दुकानों पे जाना पड़ता है भाई, जब जाके हमको सामान अच्छे रेट में मिलता है। और देख लो भाई, इतना घूमना पड़ता है। दोपहर के 1 बज रहे हैं, देख रहा होगा आपको रोड खाली है और हम दोनों बस घूम रहे हैं भाई साहब। काम के चक्कर में ऐसे घूमना पड़ता है भाई। भाई आपको हर एक चीज बताएंगे डिटेल में, एक एक चीज आपको जिसको हम फेस कर रहे हैं भाई, आपको वो सब चीजें बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ व्लॉग में। तो भाई सभी भाइयों का राम राम और आपका स्वागत है मेरे चैनल में ई कॉमर्स अर्जुन में। तो भाई आज की चर्चा हम करने वाले हैं भाई ई कॉमर्स बिजनेस के ऊपर। की भाई बहुत से लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई इस चीज पे वीडियो बनाओ कि हाउ वी स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस। तो भाई इसके ऊपर आज हम वीडियो बनाने वाले हैं कि आप बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ आप कर सकते हैं। तो और इस बिजनेस के लिए आपको क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, और इस बिजनेस को करने के लिए आपको क्या कितना स्टॉक चाहिए, क्या क्या चीज चाहिए, आज हम सारी डिटेल में बातें करेंगे भाई इस वीडियो में कि आपको ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं आपको इस बिजनेस को करने के लिए। तो भाई हम ज्यादा लंबी वीडियो को नहीं बनाएंगे और इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। अगर भाई आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई ये वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहली चीज होती है जो हमारे ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर आती है स्टार्ट करने के लिए, जो सबसे मैंडेटरी चीज है वो है भाई जीएसटी। और इसको लेने से भाई बहुत से लोग कतराते रहते हैं ये बिजनेस करने से पहले, जो कि उनकी बहुत एक गलत फहमी है कि भाई हम अगर जीएसटी ले लेंगे तो हमको उनको एक बहुत रिटर्न्स वगैरह भरने पड़ेंगे और हमको फिर बेनिफिट कम होगा। तो भाई एक मैं आपको बात बता ही दूं आज की भाई जीएसटी लेना एक बच्चा पालने के बराबर ही है भाई। आपने जीएसटी ले ली तो आप ये सोचिए कि आपने एक बच्चा पालना शुरू कर दिया है और उसकी आपको देखभाल करनी है, ठीक है। तो उसका रिटर्न आपको जो भरना है भाई, जो भी आप माल वगैरह लेके आ रहे हो बाहर से, चाहे आप पक्के बिल में लेके आ रहे हो या फिर कच्चे बिल में लेके आ रहे हो, लेकिन भाई आपको रिटर्न्स बिल्कुल 18% बिल्कुल आपको जीएसटी आपको सरकार के अंदर रह के ही भरनी पड़ेगी। तो आपको भाई ये खर्चा बढ़ जाता है और इसलिए भाई कई से लोग कतराते हैं लेने से। लेकिन भाई अगर आपको बिजनेस में ग्रो अप करनी है और भाई ग्रोथ देखनी है तो भाई जीएसटी तो आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप बिना जीएसटी के करेंगे तो भाई एक मेरी वीडियो है आपने पहले देखी भी होगी जीएसटी के ऊपर, उसमें मैंने बताया हुआ है, मेंशन किया हुआ है उसमें भाई मैंने कि अगर आप जीएसटी नहीं लेंगे तो भाई उसके बहुत से नुकसान हैं। क्योंकि भाई अगर बिना जीएसटी करेंगे आप ई कॉमर्स बिजनेस तो भाई एक आपका एक दायरा होता है, आप उसी के अंदर रहकर काम कर सकते हैं। और अगर आप जीएसटी ले ले तो है आप पूरे इंडिया के मालिक बन जाएंगे भाई, ऑल ओवर इंडिया आप अपनी सेल कर सकते हैं। तो ये जीएसटी का बहुत बड़ा फायदा है। और भी बहुत से फायदे और नुकसान मैंने बताए हुए हैं उस वीडियो में जीएसटी वाली में। तो भाई मेरी आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें आपको पूरी डिटेल में आपको सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो भाई सबसे पहली चीज होती है हमारी जीएसटी लेना ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, और वो भाई हम सब ले सकते हैं थ्रू ऑनलाइन भी ले सकते हैं, www.gov.gst.com पे जाकर हम खुद भी अप्लाई कर सकते हैं भाई। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है तो हम एक सीए को हायर करते हैं या फिर एक लॉयर को। तो भाई जो हमको जीएसटी लेने में आसानी होती है क्योंकि उनको सब रूल रेगुलेशन और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट का पता होता है, तो वो हमको दिक्कत में नहीं आने देते और हमारी जीएसटी बहुत जल्द बनकर आ जाती है। अगर हम खुद से प्रोसेस करेंगे तो भाई इसमें कभी कभी टाइम ज्यादा लग जाता है और आप डिमोटिवेट होके छोड़ ही देते हैं उसको। तो भाई ये लंबा प्रोसेस होता है, हमको पंगा नहीं लेना चाहिए। सीए को आप हायर करें, ठीक है, तो वो आपको बहुत जल्दी 1 महीने में या फिर कईयों को तो 15 डेज में मिल जाती है और ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीना आपको लग ही जाता है इसमें जीएसटी में। तो
तो भाई सबसे पहला काम है जीएसटी लेना आपको एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और दूसरा सबसे जरूरी काम है भाई करंट अकाउंट खोलना। ठीक है, तो भाई बहुत से भाइयों के क्वेश्चन आते हैं कि भाई हम ई कॉमर्स बिजनेस करने जा रहे हैं तो हमको क्या करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा? तो भाई बिल्कुल हाँ, इसका बिल्कुल जवाब बिल्कुल हाँ है भाई। बिना करंट अकाउंट के आप जीएसटी ओपन नहीं कर सकते हैं भाई, अपना ई कॉमर्स बिजनेस नहीं चला सकते हैं। क्योंकि जितने भी आपके सेल्स का पैसा वगैरह आएगा जो ई कॉमर्स बिजनेस का भाई, वो सब आपके करंट अकाउंट में आएगा और वहीं से वो अकाउंट मैनेज होगा। जो आपको रिटर्न वगैरह भरनी है सीए आपका जो देखेगा। तो भाई एक करंट अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा। और बहुत से हैं बैंक, आपको पता है, जैसे कि आईडीएफसी हो गया, एसबीआई, पंजाब। तो भाई और भी प्राइवेट कई बैंक हैं जो ये सब करंट अकाउंट खोल देते हैं। लेकिन मेरी मानिएगा तो भाई आप सरकारी बैंक के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि भाई वो थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं करंट अकाउंट को खोलने में। ठीक है, तो आपकी क्वेश्चनिंग ज्यादा होगी, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट उनको ज्यादा होगी। और भाई सरकारी आदमियों को आपको पता ही है कि टाइम बहुत कम होता है उनके पास, तो वो इतना ध्यान नहीं देते। ठीक है, और अगर आप भाई प्राइवेट से खोलोगे बैंक से, तो भाई वो आपके घर पे आके ओपन करके जाएगा भाई, बिल्कुल आपको बैठे बैठे आपके घर पे जाके ओपन करके जाएगा। और आपको कोई काम नहीं करना भाई, वहीं पे आपका चेकबुक वगैरह, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ आपको वहीं पे मिलेगा भाई अपने घर पे। तो प्राइवेट बैंक का हमको तो बेनिफिट होता है भाई, हम तो पता ही आपको। ठीक है, तो भाई सबसे जरूरी काम थे ये दो, जैसे जीएसटी और एक करंट अकाउंट। और भाई करंट अकाउंट जब आप खोलते हैं तो आपको उसमें भाई कुछ मेंटेनेंस रखनी पड़ती है। जी हाँ, आपने सही सुना भाई, कि आपको जैसे एक अकाउंट में अलग अलग बैंक का अलग अलग चार्जेस होते हैं, जो आपको मेंटेनेंस बैलेंस मिलेगा उसमें। जैसे आप कोई बैंक का खोलेंगे, जैसे आप लगा लीजिए एसबीआई हो गया या आईडीएफसी हो गया या फिर एचडीएफसी हो गया, उनका मिनिमम चार्जिंग कॉस्ट होता है कि भाई जैसे 8,000, 9,000 या किसी किसी बैंक का 50,000 तक भी होता है और 15,000 तक भी। तो भाई वो आपको मिनिमम कॉस्ट उस बैंक अकाउंट में आपको रखनी ही पड़ेगी हमेशा के लिए, उसमें से आप डिडक्ट नहीं कर सकते भाई। वो आपको एक बैलेंस मेंटेन करके ही रखना पड़ेगा। जब आपको करंट अकाउंट वो ओपन करने देंगे भाई आपको, वो हमेशा उसमें बैंक में डाले रखने पड़ेंगे। और आप उससे ले दे कर सकते हैं भाई, सेल परचेज कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन कितनी भी करिए भाई, लेकिन आपको उसमें एक मेंटेन बैलेंस करके रखना पड़ेगा, जो कि एक बहुत जरूरी होता है करंट अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करना। तो भाई तीसरी हमारी चीज आ जाती है, जो कि होता है भाई हमारा इन्वेंट्री। ठीक है, जैसे आप ये पीछे मेरे देख सकते हैं, जैसे ये रैक वगैरह हैं। तो भाई आपको ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो या फिर कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो आपको पता ही होगा कि भाई इन्वेंट्री स्टॉक आपको एक करना पड़ेगा भाई। उसके लिए, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा भाई, क्योंकि आप जो भी सामान लेके आओगे भाई, उसको ऐसा थोड़ी है कि इधर उधर फेंक दोगे। कोई ना कोई तो आपको रैक वगैरह बनवाना पड़ेगा, आप लेके आ सकते हैं। तो भाई इसका आप खर्चा मानकर चलो 2 से 3,000 रुपये हम लेके चलते हैं, 3,000 रुपये हम इसका लेके चलते हैं भाई। ठीक है, और करंट अकाउंट के हमने ले लिए भाई 20,000, जो आपको मेंटेन करके रखने हैं। ठीक है, और जीएसटी का आप लेके चलो 2,000 से 5,000 तक भाई हो सकता है, अलग अलग एरिया के हिसाब से होते हैं वो सब है। जो भी आपसे लेगा वो 2 से और 5,000 तक का उसका अपना खर्चा मान के चलिए। तो ये 3 चीजें हमारी हो चुकी हैं। तो अब देखते हैं हम चौथी चीज। तो भाई चौथी चीज होगी हमारी पैकेजिंग फॉर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो भाई पैकेजिंग में हमारा बहुत सा सामान आ जाता है, जैसे फोम का बंडल आ गया भाई। ठीक है, फोम का बंडल आपको लेके आना पड़ेगा, जिससे आप अपने प्रोडक्ट्स को भाई कवर अप करेंगे, ताकि वो टूट फूट ना हो। ठीक है, और आप भाई एक बॉक्सेस आते हैं जो ब्राउन बॉक्सेस, वो भी लेके आने पड़ेंगे आपको। ठीक है, और एक भाई थर्मल प्रिंट लेबल आता है, लेबल्स 2x4 के आते हैं, वो 2-3 साइज और आते हैं, वो अपने हिसाब से आप ले सकते हैं कि प्रोडक्ट आपका कितना बड़ा है। आपको टेप का बंडल लेके आना पड़ेगा। स्टार्टिंग कॉस्ट बता रहा हूँ भाई, ये ऐसे मत चलना, इसको स्टार्टिंग कॉस्ट है ये आपकी। एक टेप का बंडल लेके आना पड़ेगा भाई। ठीक है, 6 टेप का बंडल आता है इतना सा। ठीक है, जो मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये देख लीजिए भाई, ये 6 टेप का बंडल है जो हमको स्टार्टिंग में लेके आना पड़ेगा। और भाई आप फोम का बंडल भी लेके आ सकते हैं, ये देख लीजिए आपका फोम का बंडल हो गया ये। तो ये आपको बंडल लेके आना पड़ेगा भाई, जिससे आपकी टूट फूट वगैरह नहीं होगी। तो भाई आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। और भाई आपको लेबल भी लेके आने पड़ेंगे, जो लेबल प्रिंट का होता है, थर्मल लेबल प्रिंट। ठीक है, तो वो भी लेके आना पड़ेगा आपको। तो भाई इनकी कॉस्ट हम लेके चलते हैं 1,001 रुपए। ठीक है, जो आपकी स्टार्टिंग कॉस्ट है हम वही लेके चल रहे हैं कि भाई हाउ टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस, की हमारा मिनिमम में मिनिमम
कितना हो सकता है, कम से कम रुपए में हम ई कॉमर्स बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आज ये हमारी वीडियो इस पर है भाई। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, ये मेरी आपसे गुजारिश है भाई, ठीक है। तो भाई अगला आइटम देखते हैं। तो नेक्स्ट चीज होगी भाई हमारी जो ई कॉमर्स में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है भाई, जो हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमारे बिजनेस को बहुत आगे लेके जाएगी, तो वो है भाई हमारा लैपटॉप, ठीक है। तो भाई लैपटॉप के बिना हमारा काम नहीं चलने वाला है भाई। जो भाई सोच रहे हैं कि भाई हम मोबाइल से काम स्टार्ट कर लेंगे, तो भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। आप एक साइड मत लेके चलो कि भाई हम बस उसकी वो चीज देखें कि भाई हाँ हम तो कर लेंगे मैनेज, भाई नहीं हो पाएगा मैनेज। तो आपको भाई एक स्टार्टिंग प्राइस में बता देता हूँ, 20,000 से लेके 25,000 तक आप अपना लैपटॉप लेके आ सकते हैं भाई, जो कि आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है। और ये भाई एक बार की इन्वेस्टमेंट है, अगर आप कर देंगे तो भाई आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो फिर आप ये सब को रिग्रेट नहीं करेंगे भाई इसका। तो आपको बाद में लाने के बाद यही होगा कि हाँ हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो आपको कोई ये 20-25 हजार में बहुत कम लगने लग जाएंगे भाई, ठीक है। तो ये तो भाई अपनी स्टार्टिंग हो गई। और भाई उसके बाद आपको एक लेके आना पड़ता है टीएससी का प्रिंटर, ठीक है। तो भाई मैं भी टीएससी का प्रिंटर ही लेके आया हूँ। और भाई टीएससी का प्रिंटर है भाई, ये है टीएससी 244E, जो कि इसका मॉडल है भाई, जो आप लेके आ सकते हैं। और आजकल एक मार्केट में आ रहा है टीएससी प्रो का भी, तो आप वो भी लेके आ सकते हैं भाई। उसमें आपको लेवल का भी ऑप्शन मिल जाता है। मेरे वाले में लेवल का ऑप्शन नहीं है इतने ज्यादा, एक ही कैटेगरी का लेवल, एक ही टाइप का लेवल चलता है भाई, एक ही साइज का लेवल मेरे वाले में। तो भाई उसमें आप लेके आएंगे तो आपको बड़े वाला लेवल प्रिंटर भी आप लेके आ सकते हैं इसमें। तो भाई इसमें 4-5 हजार का फर्क है, तो आप वो लेके आ सकते हैं। और भाई थर्मल प्रिंटर की आप कॉस्ट लेके चलिए भाई, 14,000 से 15,000, 13,000, 12,000 भी लेके चल सकते हैं भाई आप। ये स्टार्टिंग प्राइस 12,000 से इनका शुरू हो जाता है भाई थर्मल प्रिंटर का, ठीक है। तो भाई इसके बाद आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है भाई, आपका अकाउंट बनाना तीनों पर फ्री है भाई, ठीक है। मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे कोई कॉस्ट नहीं लगती भाई। अपना सेलर अकाउंट बनाइए और अपना बेझिझक काम करना शुरू करिए भाई। और अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है तो भाई मेरा कमेंट सेक्शन में भी आप आ सकते हैं, आपको मैं कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। हर कमेंट का भाई आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। और भाई उसके बाद भी अगर हमारी बातों में कोई कमी रह जाती है तो इंस्टा आईडी मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में अपने डाले रखता हूं, तो भाई आप वहां से भी मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी का जवाब जरूर दूंगा भाई, बिल्कुल टाइम लगते ही मैं जवाब दूंगा, क्योंकि भाई मेरे को डेली वीडियोस अपडेट करनी पड़ती हैं, अपलोड करनी पड़ती हैं सिर्फ आपके लिए भाई, ठीक है। और भाई क्योंकि आपको भी मैंने, आपकी ग्रोथ भी भाई मेरे को देखनी है, मैं खाली अपनी ग्रोथ नहीं देख सकता। हाँ मैं भी यही चाहता हूँ कि भाई मेरे 2 भाई और मुझसे जुड़े और उनकी भी ग्रोथ हो, क्योंकि भाई हमको साथ लेके चलना है सबको। ऐसे नहीं है कि भाई हमारा चल गया तो भाई ठीक है हम कर रहे हैं बिना बताई सबको। और हमको जो नॉलेज है भाई, हम नॉलेज एक ऐसी चीज है भाई बांटने से ही बढ़ती है, ठीक है। नॉलेज को हम दबा के बैठे रहेंगे तो भाई हमारा उससे कुछ नहीं फायदा होना। कुछ फायदा होना है, कुछ भी फायदा नहीं होना भाई उससे हमारा, ठीक है। अगर हम नॉलेज को खोल कर बांटेंगे तो भाई अगले का भी फायदा होगा, और वो भी 2 बातें कह के जाएगा कि भाई आपने हमारी मदद की। तो भाई आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी वीडियो जिस पे है कि चल रही है भाई, आज हम बातें कर रहे हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमको मिनिमम से मिनिमम कितनी पैसों की जरूरत है, कितना पैसों में हमारा बिजनेस ये स्टार्ट हो जाएगा। टाइम कितना प्रीशियस है भाई मेरे को भी पता है, सबके पास आज टाइम की कमी है, ठीक है। और उसको देखकर ही हमको आपको वीडियो प्रोवाइड करनी है भाई, ठीक है। कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देना ही, उसी के लिए भाई यहाँ पे मैं बैठा हूँ, ठीक है। अगर भाई आपका मैं कमेंट का जवाब नहीं दे पाता हूँ तो आप मेरे को इंस्टा पे करो, ठीक है। वहां पे भी भाई थोड़ा जवाब में मैं लेट हो रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। थोड़े टाइम के बाद आपको जवाब जरूर मिलेगा भाई, देर हो सकती है अंधेर नहीं है। आपको जो भी चीज बताई जाएगी भाई करेक्ट बताई जाएगी, आपको घुमा फिरा के कोई भी बात नहीं बताई जाएगी, सच्चाई मिलेगी। और भाई अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि भाई एक सब्सक्राइब ही है, उसी से मैं आपको आपके प्यार को तोलता हूँ कि भाई हाँ लोग मेरे को प्यार कर रहे हैं। तो भाई ये चीज होती है एक, अगर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है भाई कि आप भी मेरी हेल्प करें। और एक हेल्प होती है कैसे, एक सिर्फ एक सब्सक्राइब से भाई, ठीक है। अब लगाते हैं भाई यहाँ पर टोटल कॉस्ट की अपने को कितने पैसों में अपना
ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। ठीक है भाई, कितने में अपना स्टार्ट हो सकता है। तो भाई सबसे पहली चीज है अपने को जो लेनी पड़ेगी वो है अपनी जीएसटी भाई। बिना जीएसटी भाई स्टार्ट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भाई अगर आप बिना जीएसटी करोगे तो बहुत से क्वेश्चन मेरे कमेंट बॉक्स में आते हैं भाई, मैं सबके जवाब भी देता हूँ, लेकिन मैं भाई उसमें कई क्वेश्चन सेम टू सेम देखता हूँ। तो भाई मैं यही बता रहा हूँ आपको वीडियो इसी करके कि भाई साहब बिना जीएसटी के ये बिजनेस करने का फायदा नहीं है। थोड़ी बहुत रिटर्न भरोगे तो उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा भाई, बेनिफिट भी आपको उतना ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बेनिफिट भी तो होगा आपको, प्रॉफिट भी तो होगा। आप एक दूसरी साइड लेके मत चलो उसकी भाई की सिर्फ हमको रिटर्न भरनी पड़ेगी और एक भाई साहब नुकसान होना शुरू हो जाएगा जीएसटी ले लेंगे तो। भाई साहब प्रॉफिट भी तो आपको होगा, आपके ऑर्डर्स भी तो ज्यादा आएंगे, उससे रीच भी बढ़ेगी भाई आपकी। ठीक है, वरना आप एक सीमित लिमिटेशन होगी भाई आपकी। ठीक है, अगर आप बिना जीएसटी के करेंगे तो आपके पास एक लिमिट होगी, उस लिमिट को आप क्रॉस नहीं कर पाओगे, क्रॉस नहीं करोगे तो भाई प्रॉफिट इतना नहीं कमा पाओगे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस बिजनेस में आने के बाद। ठीक है, तो भाई एक आप स्टेट में ही रह के रह जाओ, एक छोटे ही लेवल रह जाएगा आपका। अगर आपको बड़ा दायरा करना है ना भाई, तो जीएसटी तो लेनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई। बिना बेझिझक के जीएसटी अप्लाई कर दो, सीए हायर करके, कोई भी जरूरत नहीं है खुद अप्लाई करने की। के लिए भाई साहब मेरी बात मानो, एक सीए हायर करो और अप्लाई करवाओ भाई साहब, सबसे बढ़िया बेस्ट रहोगे। तो भाई जीएसटी की कॉस्ट मैं लेके चल रहा हूँ आपकी 3,000 रुपये, ज्यादा नहीं लेते भाई साहब। 3,000 रुपये आप लेके चलो कि भाई जीएसटी की कॉस्ट आपकी 3,000 रुपये तो आएगी ही आएगी। के चलो कि भाई आपको एक स्टॉक लेके आना ही पड़ेगा, तो भाई उसके मान के चलो आप 3,000 रुपये उसके लगा लो, और पैकेजिंग लेबल रोल वगैरह होते हैं उनके लिए आप 1,000 रुपये उनके लिए लगा लो। ठीक है, और भाई एक लैपटॉप तो आपको लेके ही आना पड़ेगा भाई, उसके लिए आप लगा लो 20,000 रुपये साइड में रख लो भाई उसके लिए। तो ठीक है, बहुत जरूरी चीज है भाई, फ्यूचर बहुत काम आएगा भाई आपके, बहुत चीज इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है, आपको कभी भी दिक्कत में नहीं डालेगी ये चीज, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है भाई। उसके बाद भाई एक थर्मल प्रिंटर लेके आना भाई। नॉर्मल प्रिंटर भाई गुजारिश है कोई भी मत लेके आना, बहुत परेशान हो जाओगे। उसमें से पेजेस निकालोगे, पेजेस भी बहुत महंगे आते हैं, पेजेस निकालोगे वो, ठीक है, फिर उसको कट डाउन करोगे, फिर उसको टेप से चिपकाओगे, तो भाई आपका खर्चा वहीं पे पड़ जाएगा जितना एक इस थर्मल प्रिंटर का पड़ेगा। तो भाई नॉर्मल प्रिंटर आप बिल्कुल मत लेके आना, थर्मल प्रिंटर लेके आना भाई, बहुत बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी का, टीएससी का आएगा भाई, बहुत अच्छा। ठीक है, और भाई उसके बाद एक स्टॉक के लिए आप लगा लो भाई, आपको 20,000 रुपये आप लगा लो भाई, एक स्टॉक के लिए हम रख लेते हैं साइड में, जो कि हम भाई सामान वगैरह लेके आएंगे उसके लिए आप रख के चलो भाई साइड में बिना हिचक के। अगर भाई तो भाई इन सब का खर्चा लगा के होता है भाई अपना 70 to 80,000, मतलब भाई 70 से 80,000 रुपये आपका इसका खर्चा है भाई साहब, जो ई कॉमर्स बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर भाई आपको कोई कह दे कि भाई 5,000 से स्टार्ट हो जाएगा, 10,000 से स्टार्ट हो जाएगा, तो भाई वो आपको एक झूठ बोल रहा है, आपके साथ एक मजाक कर रहा है, उसकी बातों में मत आना भाई। अगर आपके पास जिस दिन 70-80,000 रुपये जेब में हो, उस दिन भाई आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक स्टार्टिंग प्राइस है भाई, एक आप 80,000 से अपना ये ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और भाई आप ये 10-15,000 रुपये लेके चलोगे ना, तो आपके पास स्टॉक होगा पूरा, ठीक है ना, आपका सामान आ पाएगा, तो आप बहुत दिक्कत में आएंगे भाई। इससे अच्छा है तो आप पहले अपनी सेविंग्स करके सेविंग करो, उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करो, क्योंकि भाई मैदान में आदमी को जब ही उतरना चाहिए जब वो पूरा रेडी हो। ठीक है, और बिना रेडी हो मैदान में उतरोगे तो भाई पिट के ही आओगे आप। ठीक है, कोई सी भी मार्केट हो, कोई सी भी बिजनेस हो भाई साहब, जो भी बिजनेस आप करने लग रहे हो उसमें पूरी तैयारी के साथ जाओ, रेडी होके जाओ, और एक अच्छी सेविंग्स आपके पास इसमें होनी चाहिए, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई खर्चा आ जाए या फिर आपको कोई दिक्कत हो जाए बीच में, तो भाई आपको एक 80,000 रुपये तो आप मान के चलो आपको ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए ही चाहिए भाई। ये आपको एक मैंने बिल्कुल मिनिमम बताए हैं भाई, 80,000 रुपये स्टार्ट करो, पैसे हो तो भाई आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेना। और भाई कोई भी भाई ये मत सोचना कि भाई 15,000 रुपये लेके बैठ जाऊं, 20,000 रुपये लेके बैठ जाऊं और बिजनेस स्टार्ट कर जाऊं, तो भाई थोड़े ही दिन चलेगा बिजनेस आपका, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो। ठीक है, स्टार्टिंग करो तो भाई बिल्कुल बढ़िया तरीके से करो, सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। यही थी भाई आज की हमारी वीडियो। और भाई साहब अगर आपको हमारी वीडियो में कोई कमी लगी हो तो भाई, कोई कमी लगी हो तो वो बताना कमेंट सेक्शन में, मैं बैठा हूँ आपके हर क्वेश्चन का भाई जवाब दूंगा। और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं भाई डेली व्लॉग्स की, आज हमारा डे 18 है, मैंने एक आपको ये नॉलेज दी है कि भाई आप कितने से आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो भाई इतने आप पैसे लेकर चलें भाई, 70 से 80,000 रुपये तो आपको मिनिमम लेके चलना पड़ेगा, ताकि एक अच्छा ब्रांड, अच्छा एक बिजनेस सेटअप कर पाओ। ठीक है, जो कि आपका इन फ्यूचर में कभी बंद नहीं होने वाला, एक
अगर आप भाई मिनिमम कॉस्ट लेके चलोगे तो भाई वो बिजनेस तो बिल्कुल बंद होगा भाई, ठप होगा ही होगा। ठीक है, तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो भाई इसको शेयर जरूर कर देना। जो ये बिजनेस करने की सोच रहा हो उसको शेयर कर दो। ठीक है, लाइक कर दो भाई, उससे मेरे को ये मोटिवेशन मिलेगा कि भाई हाँ मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ और आपको थोड़ी सी अच्छी नॉलेज दे रहा हूँ भाई, बिल्कुल कम टाइम में। क्योंकि भाई आज के टाइम पे भाई टाइम सबके पास कम है। ठीक है, कम टाइम में सब नॉलेज पाना चाहते हैं, लेकिन भाई हर वीडियो में वो चीज नहीं मिल पाती है। तो भाई आपको मेरी वीडियो में कम टाइम में एक अच्छी नॉलेज जरूर मिलेगी, और आप प्रीवियस वीडियोस भी मेरी जाके चेक कर सकते हैं। मैं स्टार्टिंग से अपनी जर्नी दिखाता आ रहा हूँ भाई, आगे भी दिखाऊंगा। तो भाई बने रहिए हमारे साथ चैनल में, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाना भाई। ये एक मेरी आपसे गुजारिश है, और कमेंट सेक्शन में आपका भाई हाजिर बैठा है आपके लिए। ठीक है, तो भाई सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद है, और भाई राम राम।